उस वीडियो में स्नेहा के साथ साथ उसके सारे घर वाले थे, मगर स्नेहा दुल्हन के कपड़ों में तैयार थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक मंडप में बैठी हुई थी। ये देखकर राघव के होश उड़ गए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो स्नेहा थी। मगर स्नेहा के साथ जो इंसान बैठा हुआ था, उसने राघव को सबसे ज्यादा हैरान किया। उसने अपने फोन को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए कहा, यह अमन स्नेहा के साथ क्या कर रहा है? स्नेहा इस तरह से शादी कैसे कर सकती है? वो तो मेरी बीवी है। ये सब हो क्या रहा है? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अतुल अग्रवाल और गीता स्नेहा की इस तरह से शादी कर रहे थे। इससे पहले कि वो पूरे मामले को समझने की कोशिश करता, उसके फोन पर एक प्राइवेट नंबर से फोन आने लगा। राघव ने कुछ सोचते हुए वो फोन उठाया और सामने से एक आदमी की आवाज उसके कानों में आई। ये वीडियो जो मैंने अभी अभी तुम्हें भेजी है, उसमें तुम्हारी बीवी और अमन एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। अगले 3 घंटे में स्नेहा की शादी हो जाएगी और अमन उसे अपने साथ लेकर लंदन चला जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यह सुनकर राघव की आंखें बहुत बड़ी हो गई थीं और उसने गुस्से में कहा, कौन बोल रहे हो तुम? और तुम्हारे पास ये वीडियो कहां से आई? मगर फोन के दूसरी तरफ से उस आदमी ने हंसते हुए कहा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन बोल रहा हूँ और मेरे पास ये वीडियो कैसे? तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र है या नहीं? जाओ जाकर उसे रोक लो, नहीं तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। राघव इस वक्त बेहद परेशान था, मगर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तुरंत अपने दोस्त हर्षित को फोन किया और फोन करके कहा, हर्षित तू अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही है ना? इस पर हर्षित ने जवाब दिया, हाँ राघव, अभी भी मैं यहीं पर हूँ। बता, तुझे कुछ काम था क्या? ये सुनकर राघव ने एक चैन की सांस ली और पूछा, अगर मैं तुझे एक नंबर बताऊं तो क्या तू मुझे उसकी लोकेशन बता सकता है? बहुत अर्जेंट है यार, नहीं तो मैं तुझे कभी परेशान नहीं करता। फोन के दूसरी तरफ से हर्षित ने कहा, अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है राघव, तू मुझे बस नंबर बता और मैं तुझे अभी लोकेशन भेजता हूँ। इतना कहकर राघव ने तुरंत फोन रखा और सबसे पहले सोनल को फोन किया और सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर सोनल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपने मन ही मन में सोचा, अगर स्नेहा की शादी हो जाती है तो मेरी सारी मुसीबत का हल हो जाएगा। उसके बाद राघव और मेरे बीच कोई नहीं आएगा और राघव के पास भी जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं रहेगी। मगर मुझे कुछ भी करके राघव को स्नेहा की शादी में जाने से रोकना होगा। उसने एक गहरी सांस ली और राघव से कहा, राघव, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम बहुत परेशान होगे, लेकिन स्नेहा ने अपना फैसला ले लिया है। अब तुम्हारे कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मगर उसकी ये बात सुनकर राघव बुरी तरह से चौंक गया और उसने कहा, आप ये सब कैसी बातें कर रही हो सोनल? स्नेहा मेरी बीवी है और हम दोनों का तलाक नहीं हुआ है अभी। जब तक वो खुद मुझे तलाक नहीं देती, तब तक मैं इस बात को नहीं मान सकता कि वो मुझसे अलग होने के लिए तैयार है। मैं कुछ भी करके उसकी शादी रोककर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। ये सुनकर सोनल के कलेजे पर सांप लौट गया। वो कभी नहीं चाहती थी कि राघव और स्नेहा एक साथ रहें, और अब तो स्नेहा शादी भी कर रही थी। उसके पास एकदम परफेक्ट मौका था। मगर राघव की बात सुनकर उसने अपने मन में ही सोचा, अगर मैंने राघव को समझाने की ज्यादा कोशिश की तो हो सकता है कि वो मेरे इरादों को समझ जाए। अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। तभी राघव के पास उसके दोस्त ने लोकेशन भेज दी और साथ में एक मैसेज भी लिखा। ये उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन है, लेकिन ये जहां तू है वहां से 2 घंटे की दूरी पर है। वो मैसेज देखकर राघव ने अपने मन ही मन में सोचा, 2 घंटे की दूरी, ऐसे में मैं स्नेहा की शादी होने से कैसे रोक पाऊंगा? मगर मुझे कोशिश तो करनी होगी, मैं ये शादी नहीं होने दे सकता। राघव ने वहां जाकर देखा तो एक बहुत बड़े मैदान के बीचों बीच एक हॉल बनाया गया था। ये देखते ही उसके दिल की धड़कनें काफी तेज हो गईं और उसने मन ही मन में सोचा, तो इसका मतलब ये सच है कि स्नेहा शादी कर रही है। काश ये सब कोई बुरा सपना होता, कोई भद्दा मजाक। प्लीज भगवान, आज मेरी मन्नत पूरी कर दो। स्नेहा को कैसे भी करके मेरे पास वापस भेज दो। मैं आज के बाद आपसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगा। आगे बढ़ते हुए राघव के हाथ पैर कांप रहे थे। वो उस हॉल में जाकर कुछ ऐसा नहीं देखना चाहता था जिसे देखकर उसका दिल टूट जाए। वहीं दूसरी तरफ उसके मन में एक जल्दबाजी भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो देर कर दे। वो डरते डरते हॉल के अंदर पहुंचा, मगर उसने अपने सामने जो देखा उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने काफी मुश्किल से सिर्फ इतना कहा, मगर ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।